हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जैसा कि यूजुअली एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स और बैंक एग्जाम्स में आते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, अ मोटरसाइकिलिस्ट कवर 4 सक्सेसिव 4 किलोमीटर स्ट्रेचेस। मतलब 4 स्ट्रेचेस हैं 4 किलोमीटर के। फर्स्ट 4 किलोमीटर, देन नेक्स्ट 4 किलोमीटर, देन नेक्स्ट 4 किलोमीटर, देन फाइनल 4 किलोमीटर, ऐसे। और वो अलग अलग स्पीड से कवर करते हैं एट स्पीड्स ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट 4 किलोमीटर को कवर करता है वो किस स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर से। नेक्स्ट 4 किलोमीटर को वो कवर करता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देन नेक्स्ट 4 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है 40 किलोमीटर पर आवर से। और फाइनल 4 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करता है 50 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द एवरेज स्पीड ओवर द टोटल डिस्टेंस। आपको एवरेज स्पीड बतानी है टोटल डिस्टेंस में। तो आप हमेशा ध्यान रखना, एवरेज स्पीड का ये मतलब नहीं होता आप स्पीड का एवरेज ले लो, मतलब 20, 30, 40 और 50 का आपने सिंपल एवरेज ले लिया कि 20, 30, 40, 50 को ऐड कर दिया डिवाइडेड बाई 4। वैसे नहीं करना है। एवरेज स्पीड का हमेशा ये मतलब होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये भी बहुत बेसिक फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना चाहिए। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर के 4 स्ट्रेच हैं, तो मतलब 4 + 4 + 4 + 4 या 4 × 4 बोल सकते हो, या 16 किलोमीटर ये हो जाएगा। आपको यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है। अगर मैंने ये किलोमीटर्स में लिया है तो टाइम मुझे आवर्स में लूंगा तो फाइनल आंसर मेरे पास किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, जैसा कि सारे ऑप्शंस में गिवन है। तो फर्स्ट 4 किलोमीटर को ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, टाइम क्या होता है आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये होता है। तो फर्स्ट 4 किलोमीटर में उसकी स्पीड कितनी थी, 4 किलोमीटर का तो डिस्टेंस हो गया, स्पीड कितनी थी 20 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको टाइम कितना लगेगा, 4/20 आवर्स लगेंगे। नेक्स्ट 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस 4 किलोमीटर का है और स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा, 4/30 लगेगा। देन नेक्स्ट 4 किलोमीटर को ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा इन आवर्स, 4/40 आवर्स। और फाइनल 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, 4/50 आवर्स लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 4/20 + 4/30 + 4/40 + 4/50, और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 16 किलोमीटर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 16 डिनोमिनेटर से मैंने क्या कॉमन ले लिया, 4/10 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 ये बच गया। ठीक, इस 10 को मैं न्यूमरेटर में ले गया, 160 हो गया, 4 से ये कर दिया तो 40 हो गया। तो न्यूमरेटर में तो मेरे पास 40 आ गया। अब डिनोमिनेटर में देखोगे 2, 3, 4, 5 का अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 5 का जो सबसे बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल कंसीडर करो, 5, 10 है वो सभी से 4 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह मल्टीपल देखेंगे 15, 20 भी नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 25, 30, 35 भी नहीं होगा, 40 भी नहीं होगा, 45, 50, 60 हो जाएगा इसका। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। तो अगर आप 2 से अगर 60 को डिवाइड करोगे तो क्या हो गया, 30 + 3 से करोगे 20, 4 से करोगे 15, 5 से करोगे तो 12 हो गया। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 40 × 60 को मैं न्यूमरेटर में ले आया, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 30 + 20, 50, 60, 70, 77। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इन किलोमीटर पर आवर। बिकॉज मैंने न्यूमरेटर में जो डिस्टेंस था वो किलोमीटर में लिया था और डिनोमिनेटर में जो टाइम था वो आवर्स में आया था। आवर्स में क्यों आया था, बिकॉज ये जो 4 था ये किलोमीटर में था और 20 किलोमीटर पर आवर में था। तो ये मेरा फाइनल आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो 2400 डिवाइडेड बाय 77 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब 77 से करोगे ये 240 को डिवाइड, तो 73 से आपको 210 पता है, 77 3 से कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा। तो इससे डिवाइड करोगे 3 टाइम्स, ये हो गया 231। अब आपके पास क्या बच गया, 9 और 0, मतलब 1 टाइम जाएगा, तो 31 पॉइंट समथिंग आएगा आपका आंसर। तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो इसमें सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 31.2 हो जाएगा। तो आपका इजी वे में बोल सकते हो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31.2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा।
तो आपको हमेशा ध्यान रखना है एवरेज स्पीड का क्या सिंपल मतलब होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो डिस्टेंस तो मुझे ये गिवन ही था क्वेश्चन में, 4 किलोमीटर के 4 स्ट्रेच थे तो 16 किलोमीटर हो गया, और चारों स्ट्रेच को वो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, तो चारों स्ट्रेच का मैंने अलग अलग टाइम निकाल दिया, उसको ऐड कर दिया और उसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो मेरे पास सेकेंड ऑप्शन आंसर आ गया। अब एक पर्टिकुलर केस होता है, उस केस में क्या होता है कि आप एवरेज स्पीड्स को सिंपली स्पीड का एवरेज ले सकते हो, वो सिर्फ एक ही केस में होता है। वो किस केस में होता है, अगर आप देखोगे, अगर आपको इस क्वेश्चन में ऐसे गिवन होता से अगर मैं कि वो 20 किलोमीटर, ये गिवन नहीं होता 4 सक्सेसिव 4 किलोमीटर के स्ट्रेच को अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किया है, उसमें सिर्फ ये गिवन होता है कि वो 20 किलोमीटर की स्पीड से और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक पर्टिकुलर जर्नी में सेम टाइम के लिए ट्रेवल करता है। अगर टाइम सेम कर देता वो, सेम टाइम सेम करने का मतलब क्या हुआ कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जितने टाइम के लिए ट्रेवल किया है, से टी आवर्स के लिए ट्रेवल किया है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी वो टी आवर्स के लिए ट्रेवल किया, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी टी आवर्स के लिए ट्रेवल किया, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी टी आवर्स के लिए ट्रेवल किया। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखते तो इसमें एवरेज स्पीड आप कैसे निकाल सकते हो, इसको देखो मैं बात कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर केस में अगर आप एवरेज स्पीड निकालोगे तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन मैं अप्लाई करूंगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस केस में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है इस पर्टिकुलर केस में, स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस। तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टी आवर्स के लिए ट्रेवल किया है, तो उसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया, 20 इंटू टी हो गया, प्लस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टी आवर्स के लिए ट्रेवल किया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 30 इंटू टी प्लस सिमिलर 40 इंटू टी प्लस 50 इंटू टी। ठीक है, इतना किलोमीटर डिस्टेंस, सॉरी इतना उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, अब टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t प्लस टी प्लस टी प्लस टी, दैट इज 4t आवर्स हो जाएगा। तो t देखोगे हर जगह से कॉमन निकल के ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50/4। तो ये सिंपली क्या हो गया, चारों स्पीड्स का एवरेज हो गया। तो एवरेज स्पीड को हम स्पीड्स का एवरेज बोल सकते हैं एक ही पर्टिकुलर केस में, जब डिफरेंट स्पीड से सेम टाइम के लिए ट्रेवल किया जाता है। अदरवाइज और कोई भी केस हो तो हमें सिंपल ये निकालना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आई होप आपको ये एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हो कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं रिलेटेड टू MBA एंट्रेंस एग्जाम और बैंक एग्जाम्स, तो आप उसको रेगुलर अपडेट मिलता रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।